वो फ्रिज के पास कपड़े वगैरह पड़े थे, उनको आग लगी ना, उन्होंने पूरा घर को इसने आग लगा दिया। आग लगी है उस मुकाम पे जहाँ पे सीढ़ी थी, लेकिन बाहर निकल नहीं सकते। रास्ता ही नहीं था बाहर निकलने का। वो लगी उस मुकाम पे या जहाँ पे सीढ़ी थी, ना ऊपर जा सकते थे छत पे, ना नीचे आ सकते थे। तो ये है मामला। ठीक है, 10 जो है ना वो ख़त्म हो गए। तो टोटल 11 थे, ठीक है, जिनमें 3 औरतें थी, 6 बच्चे थे और 2 मर्द थे। उसने ना आवाज़ दी हमारे घर कि अली भाई अली भाई अली भाई दरवाज़ा तोड़ो दरवाज़ा तोड़ो दरवाज़ा तोड़ो। और फिर मेरे चाचू गए हैं तोड़ने के लिए दरवाज़ा ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं तुम पाकिस्तान। नाजरीन, लाहौर के इलाका बाटी गेट में एक घर के अंदर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी और आग लगने से 10 लोग जाँ बहक हो गए। वो 10 लोग कौन थे और कितने लोग बचे, बात करते हैं अहले मोहल्ला से। मेरे साथ भाई मौजूद हैं जो इनके मोहल्ले में रहते थे और इन्होंने जाकर आग बुझाने की कोशिश की या उनको बचाने की कोशिश की। बात करते हैं कितने लोग बचे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाईजान, आप मुझे ये बताइएगा कि कितने लोग थे अंदर जो मौजूद थे जब आग लगी थी? तकरीब 10, यानी कि 10 जो है ना वो ख़त्म हो गए। तो टोटल 11 थे, ठीक है, जिनमें 3 औरतें थी, 6 बच्चे थे और 2 मर्द थे। तो जो है ना, एक जो है ना उसकी उम्र आती तकरीबन 23-24 साल, उसको सारे खान खान कहते हैं। लड़का था, ठीक, लड़का था वो, ठीक है। तो वो सीढ़ियों से नीचे आ गया। तो उसने ना आवाज़ दी हमारे घर कि अली भाई अली भाई अली भाई दरवाज़ा तोड़ो दरवाज़ा तोड़ो दरवाज़ा तोड़ो। और फिर मेरे चाचू गए हैं तोड़ने के लिए दरवाज़ा ना। उनके हाथ में जो उन प्लास वगैरह जो थोड़ी आई है ना, तो वो उन्होंने कोशिश करके ना, तो वो थोड़ी दी है अंदर, उसने फिर ताला तोड़ा है तो वो फिर बाहर आ गया। फिर उन्होंने फिर मेरे चाचू जिस दरवाजे से वो बाहर निकलना चाह रहा था वो अंदर से ताला लगा हुआ था। अंदर से ताला लगा हुआ था। जो है ना घरेलू गुजारी बात है, लाहौर में घर वाले ताला लगा लेते सेफ्टी के लिए जो है ना वो उन्होंने ताला लगाया हुआ। तो वो चाबी भी नहीं थी उनके, क्योंकि आपको पता है अफरा तफरी का होता मकाम, तो चाबी नहीं होती। तो फिर उसने थोड़ी के साथ वो तो ताला तोड़ा है, ठीक है। उसके बाद उसके ना वो यहाँ से सारा जला हुआ था जो है ना। उसके बाद वो बाहर आया, ठीक है। तो मेरे चाचू ने पूछा यार ऊपर सारे बच्चे किधर हैं? कहते यार वो 2nd फ्लोर पे हैं। वो मेरे चाचू गए हैं ऊपर, 2-3 क्रास सीढ़ियाँ उन्होंने चढ़े हैं, लेकिन वो आग बहुत ज़्यादा थी, वो ऊपर नहीं जा सकते। तपिश थी, मतलब बहुत ज़्यादा तपिश थी। अच्छा मुझे ये बताएं कि उस घर के कितने फ्लोर थे? उसके 3 फ्लोर थे टोटल। तीनों फ्लोरों में आग थी? वो लगी 1st फ्लोर पे है। अच्छा। 1st फ्लोर से गई है ऊपर। तो जो जले हैं ना वो 2nd फ्लोर में थे, एसी वाले कमरे में अंदर। यानी कि उन्होंने अंदर से अपने आप को ताला कुंडी लगा ली हुई थी सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो उनमें से कोई भी नहीं जो है ना वो कोई भी नहीं बचा। अच्छा, इनके घर में कौन कौन अफराद मौजूद था? इनके घर में इनका जो है ना टोटल 2 भाई थे, ठीक है, एक बहू थी, ठीक है, 6 बच्चे थे, एक उसकी वालदा थी, एक बहन थी जो रहने के लिए आई थी इनके घर, मतलब कि एज ए मेहमान के तौर पे, मतलब वो आई मेहमान के तौर पे। हाँ जी, उसके भी तकरीबन जो है ना 6 यानी कि 4 जो है ना 4 बेटे थे, 2 बेटे और 2 बेटियाँ। वो भी बहन मिलने के लिए आई हुई थी और बच्चे 4 थे, उसके भी 4 बच्चे थे। वो भी मिल जो है ना मौके पे ही जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं वो है। अच्छा, तो इनका जो वालिद था वो सुना कि वो बाहर गया हुआ था? वो गए थे अपनी वालदा की तरफ, उनकी भी तबीयत वगैरह ख़राब है थी ना हॉस्पिटल, तो उनकी तरफ गए थे। वो बाबर नाम है उनका, निश्तर कॉलोनी में गए थे वो। तो वो भी पता नहीं खुदा का करना था कि बच गए हैं, ये मामला तो हुआ है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने 1122 पे जब कॉल की तो रेस्क्यू कितनी देर में पहुंच गई थी? वो फ़ोन किया हमने रेस्क्यू पे ना, कम से कम घंटा या 1.25 घंटे तक वो आई हैं। उनके इलाके में ना ये तारे वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, गुंजल तारों के हैं वो, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी। मैं आपको ये बता दूं कि इस मोहल्ले में ना तारे इतनी नीचे हैं कि बंदा गुजर नहीं सकता, मुश्किल है। कोई भी चीज़ उठाई हो तो वो साथ लग सकती है। हम अगर गली में गुजर रहे थे ना तो तारे इतनी नज़दीक थी कि आपको क्या बताऊं कि मतलब ज़रा सा भी सर लगे तो मतलब कुछ भी हो सकता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि शॉर्ट सर्किट हुआ कहाँ से, कोई पता है? ये हम नहीं बता सकते क्योंकि कन्फर्म नहीं है जो है ना, ये नहीं बता सकते। लेकिन इतना पता है कि फ्रिज के पास कोई यानी कि हुई है, 1st फ्लोर से लगी आग, ये कह सकते हैं। कोई सिलेंडर वगैरह तो नहीं फटा? नहीं, सिलेंडर से नहीं हुआ। ये एक मुश्किल है क्योंकि हम अंदाज़ा लगा दें तो वो नहीं हुआ ना। तो जो सामान पड़ा हुआ था वो भी सारा जल गया? सारा जल गया है। वो फ्रिज के पास कपड़े वगैरह पड़े थे, उनको आग लगी ना, उन्होंने पूरा घर को इसने आग लगा दिया। तो जब आग लगी है क्या इनको पता नहीं चला पहले धुआं, मतलब कोई मतलब सांस बंद हुआ हो, कोई पता नहीं चला? आग लगी है उस मुकाम पे जहाँ पे सीढ़ी थी,
लेकिन बाहर निकल नहीं सकते। रास्ता ही नहीं था बाहर निकलने का। वो लगी उस मकाम पे या जहाँ पे सीढ़ी थी, ना ऊपर जा सकते थे छत पे, ना नीचे आ सकते थे। तो ये है मामला। 10 के 10 लोग जो है ना वो जाम बहक हो गए। उस मौके पे ही ख़त्म हो गए। हाँ, बस वही बच्चा जिसने पहले सबसे छलांग लगाई है। जो नीचे आ गया, वो भी आ गया थी। आग में से उसकी वालदा ने उसको दिक्कत दी है, क्या किया है, तो वो बच के जो है ना वो निकल गया। कोशिश की होगी चलो ये निकलेगा तो फिर तो हमारी भी शायद तो वो जान बच गई। तो ये जो है ना मौका ही नहीं बना निकलने का। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। नाज़रीन अच्छा ये बताएं कि ये वाक़या कितने बजे का? ये 2:05 में जब उन्होंने आवाज़ रात के 2 बजे की आवाज़ दी है, अली भाई घर में आग लग गई है। वो अब हमने सुना है। मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे हो गए थे। वो इकट्ठे तकरीबन 2:30 बजे सारे इकट्ठे हो गए थे। 2:30 बजे। नाज़रीन ये रात के 2 बजे का टाइम है, मतलब सुबह का टाइम होता है। 2 बजे का टाइम था जब ये आग लगी है, आग भड़की है और उसके बाद मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए हैं बचाने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं बचा सके। लेकिन एक फ़र्द वो निकला जो पहले निकल गया हुआ था, वो बच गया हुआ है, लेकिन 10 लोग जो है ना जाँ बहक हो गए। ये बाटी गेट का वाक़या था और यहाँ पे मोहल्ले के अंदर तारे इतनी नज़दीक हैं, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी आग लग सकती है, कहाँ से भी आग लग सकती है, कोई पता नहीं चलेगा। तो बाकी ये थी आज की स्टोरी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।